पे मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विशु के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिला पार्षद और वार्ड नंबर 6 में, और ये अगियार गांव है। अगियार गांव की सपेला बस्ती है और ये अटेली विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पर मनोज तंवर, जो रजनी देवी हैं, उनके पति हैं मनोज तंवर, और ये जिला परिषद में पार्षद उम्मीदवार है वार्ड नंबर 6 से। आज यहाँ पर इस बस्ती में प्रोग्राम किया गया था। मैं एक बार विशु से कहूंगा, सहयोगी से कहूंगा, एक बार दिखा दिया जाए। कार्यक्रम अभी हो चुका है और अभी बारी बारी से मनोज तंवर जी से, रजनी तंवर जी से और जो भी ग्रामवासी और जो लोग मौजूद हैं सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनोज तंवर जी से बातचीत कर लेते हैं। मनोज तंवर जी, एक बार खड़ा होकर बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि मैं इस योग्य समझा कि आप मेरे से बातचीत करें। जी, आज अगियार गांव में आए हैं और कल आपसे बातचीत हुई, उसमें आपने बताया था, आपने भी, गांव वालों ने भी बताया था, ग्रामीणों ने बताया कि आप पंचायती उम्मीदवार हैं। गांव ने आपको खड़ा किया है, ना कि आप खुद आए अपनी सहमति से। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ज्यादातर देखते हैं, रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं, अनेक लोग आए हुए हैं चुनावी मैदान में कूद गए, सुबह पता चलता है वो भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, तो आपको गांव नहीं उठाया। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम मनोज तंवर जी, मैं कनीना अपने हिंदी स्टेनो का काम करता हूं और वहां पर बैठकर लोगों की सेवाएं पिछले 20-22 साल से करता आ रहा हूं। और मैंने देखा कि लोग काफी परेशान हैं, दुखी हैं, यहाँ आकर के अपनी फरियादें लेके आते हैं और मेरे से शिकायतें लिखवाते हैं। सरकार की तरफ मैं उन शिकायतों को इनकी लिख कर देता हूँ। जो भी इनसे बनता है या मेरे से जो बनता है, मैं इनकी सेवा के लिए आज तक करता चला रहा हूँ। लेकिन मैंने जब से अब तक ये मन बनाया कि हमारे इस क्षेत्र के गरीब लोग जो हैं और जो सरकार की समय समय पर हिदायतें आती हैं, ग्रांटें आती हैं या जो भी स्कीम लागू होती है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और भी स्कीमें हैं सरकार के द्वारा, वो इन लोगों तक कभी भी ना तो पहुंची है और ना ही इनको उस बारे में जानकारी होती है। इनके घर तक वे स्कीमें कागजों में ही बनकर रह जाती है। तंवर साहब, आप कनीना तहसील में बैठते हैं, स्टेनो है, टाइपिस्ट हैं आप हिंदी के, वहां भी आप लोगों की सेवा ही कर रहे थे। वहां पर जो कोर्ट में आता है या फिर तहसील में कोई काम आता है, आप लोगों की, आमतौर पर गरीब आदमी, किसान ही ज्यादातर उनका ही काम होता है, कि पैसे वाले तो अपना काम कर लेते हैं, झट से काम हो जाता है उनका। तो वहां भी आप सेवा करते हो, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको चुनाव में आना पड़ा? मेरे को ऐसा इसलिए लगा कि मैं वहां रहकर पिछले 20 साल से जो सेवा इनकी मन और तन से करना चाहता हूँ, अनेकों प्रकार की सेवाएं होती है। कोई सेवा पैसे से होती है, कोई मन से होती है, लेकिन वो सेवा करने के लिए हमारे जो गरीब लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरे जैसा कोई उम्मीदवार इनके बीच में आए और सरकार की स्कीमों के बारे में इनको घर घर जाकर बताए और सरकार से इनको क्या लाभ मिल सकता है वो मैं इनको घर तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जी, तो गांव ने आपको उठाया है, तो आप गांव गांव जा भी रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, कितना सहयोग, कितना समर्थन मिल रहा है आपको हर गांव में? देखो जी, मैं ना तो इस चुनाव का इच्छुक था ना ही कुछ जी, लेकिन ग्राम के सभी मौजीजान मेरे पास आए थे। आप यदि इस समाज सेवा से जुड़े हुए हो तो आपको जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने गांव वालों का पहले तो उनका धन्यवाद किया कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को व मेरे घर वाले को इस योग्य समझा। तो मैंने इनसे कहा यदि आप मेरे को जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ाओगे और मेरा फुल सहयोग करोगे तन मन धन से, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसा ना होने की वजह से मैंने हाथ जोड़कर ग्रामवासियों से ये कहा था कि जी मेरे पास इतनी धन दौलत तो है नहीं कि मैं इलेक्शन में अनाप शनाप पैसे बर्बाद करूं। यदि गांव समाज मेरा साथ देगा तो मैं ये इलेक्शन में उतर जाऊंगा। जी, तो कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आप गांव गांव जा रहे हैं और अब तक कितने गांव कर चुके हैं आप? मेरे समर्थन की बात यह है जी, मैं जिस भी गांव में जाता हूं मेरा पूरा समर्थन मिल रहा है और भरपूर प्यार व आशीर्वाद इनसे मिल रहा है और मेरे को उम्मीद है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मेरे को ये विजयी बनाएंगे।
जी। तो आप आज अगियार गांव में मौजूद हैं जी। अगियार गांव में सपेला बस्ती है, इन्होंने आपका पूर्ण समर्थन कर दिया है, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्होंने जो मेरा मान व सम्मान गाजे बाजे से जो किया है जी। और भरपूर प्यार व आशीर्वाद व फूल मालाएं इन्होंने अपने अपने पैसे खर्च कर कर मेरे ऊपर किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दिवाली के उपलक्ष्य में इनको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जी। मनोज तंवर जी, आज आप यहाँ मौजूद है, हम आपसे कुछ समय पहले पहुंच गए, हमने लोगों से बातचीत की, सब बस्ती के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जो बिजली का बता दिया इन्होंने, बिजली भी अभी मिल पाई है इनको, अभी मुहैया हो पाई है, वो भी नहीं थी इनके पास। तो आपने खुद आए हैं, आपने भी लोगों की यहाँ पर समस्या देखी, आपने भी यहाँ का हाल क्या है वो देखा है, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, किस प्रकार इनकी उम्मीदों पर खरा उतरें? क्योंकि इन्होंने आपको एक तरफा समर्थन दे दिया, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप काम करवाएंगे इनका, तो आपको क्या लगता है अगर आप बन जाते हैं तो कितना खरा उतर पाएंगे इनकी उम्मीदों पर? देखो जी, खरा उतरने की तो ये है, यदि ये ग्राम समाज ग्राम बस्ती मेरा का फुल सहयोग कर रही है, जैसे तन मन धन से, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि जो भी कार्य इस बस्ती में आज तक नहीं हुए हैं वो सभी कार्य में समय समय पर करूं। जैसे बिजली की व्यवस्था है, पानी की पीने की शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करूं इनके लिए, जो नालियां हैं, रोड हैं, ये सबसे पहले बेहतर है। और सबसे मेन कारण है शिक्षा का। इनके जो बच्चे हैं वो बेरोजगार है और ये खुद भी बेरोजगार है। मैं चाहूंगा सबसे पहले इनके इस बस्ती में एक शिक्षा की अलख जगाई जाए और इनको प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे स्कूल या कोई पाठशाला ऐसी खुलवाई जाए जिससे इनका विकास हो सके और इनकी गरीबी दूर हो सके। जी। मनोज तंवर जी बने रहिए हमारे साथ, गांव के लोग हैं, बस्ती के लोग, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज तंवर जी हमारे साथ मौजूद है अगियार गांव में, हमें सपेला बस्ती है, यहाँ पर बड़ा जोरदार गाजे बाजे और बीन के साथ इनका स्वागत किया गया है, फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी पहनाकर भी इनका सम्मान दिया गया है। गाँव के लोग मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? विनोद नाथ नाम। इसी बस्ती से? हाँ जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर कार्यक्रम आपने पूरा समर्थन दे दिया, तो क्यों दिया आपने इनको समर्थन? हमने ये समर्थन यूँ दिया कि हम कनीना से जाते रहते हैं और भाई साहब से पहले से मुलाकात है, पड़ोसी है और हमारा हक बनता है। हमारे गांव में कोई कैंडिडेट नहीं है जिला पार्षद का, और इसी वजह से हमने और इनकी भावना और दिल से हम इनको जानते हैं कि ये गरीब की हमेशा सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे। वोट तो हम आगे भी देते आए और इसी वजह से, और इनमें हमने देखा है कि ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। वार्ड 6 है आपका, वार्ड 6 पड़ता है। वार्ड 6 में तो इनके अलावा और भी कैंडिडेट हैं, वो भी आपके पास आएंगे, लेकिन आपने कहा है कि हमारा पूरा समर्थन मनोज तंवर के साथ है, तो ऐसा क्यों का, क्या खासियत लगी आपको? इसका कारण यही है कि इनको हम 10 साल से जानते हैं और जो नए कैंडिडेट हैं वो आज चेहरा लेकर आ रहे हैं, कल फिर हमारे को दिखाई नहीं देंगे। आगे भी हमारे साथ ये होता आया है और हम ये दिख रहा है कि आगे भी वो बाहर के जो कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट है, वो ऐसा ही करेंगे, वोट ले जाते हैं और विकास यहाँ होता नहीं है। इसलिए हमने भाई साहब पूरा समर्थन है, पूरा। हाँ जी, पूरा समर्थन, पूरी बस्ती का एक तरफा समर्थन। जी भाई जी जी जी। बाबा आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में, क्योंकि बस्ती ने पूरा समर्थन दे दिया है। मैं ओम प्रकाश कौशिक ग्राम तलवाना से हूँ और हम आपसे बिहार के भाइयों से, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने मनोज तंवर की मिसिज को, इनकी घरवाली को क्यों चुना। ये भी एक सवाल है कि इतना बड़ा गांव हमारा राजपूतों का, हमने नहीं क्यों चुना। मोबाइल में आओगे दोस्तों, देखना शांति से। ये 22 साल से अगर आप मेरे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस चीज के जानकार हैं, तो आधे जिला पार्षद हमारी तरफ से पहले से ही थे क्योंकि उस चीज के ये हर चीज के जानकार हैं। कोर्ट में बैठते हैं, तहसील में बैठते हैं, टाइपिस्ट का काम करते हैं, हर चीज का नॉलेज है। तो हमने अपने दिमाग से ये किया कि भाई इस बंदे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये गांव का हमारा उद्धार कर सकता है, हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हर चीज के फील्ड के बारे में मनोज को 22 साल से ये कोर्ट में, और हम इनसे ये उम्मीद करके और उम्मीद लेकर आए हैं बिहार के लिए भी और जहां भी जाएंगे वहां भी, कि मनोज और बनने के बाद हम फिर इनसे वो करेंगे भाई जहां हमने वादे किए थे उन वादों पे आप खरा उतरेंगे तो आगे हम आपके साथ।
जी। तो आप हर कार्यक्रम में साथ रहते हैं, मनोज तंवर जी आपके बड़े अजीज हैं, बिल्कुल। हर कार्यक्रम में साथ रहते हैं। तो आज जिस प्रकार यहाँ पे आपको समर्थन मिला, हर जगह ऐसा ही समर्थन मिल रहा है आपको? लंबा साहब कल भी देखा होगा आपने, कल भी मेरी फोटो आई होगी। जी बिल्कुल। और मैं अभी भी पोता गांव में भी होकर आए हैं, इससे भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। जहां भी हम जा रहे हैं खूब लोग हमारी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खूब अच्छी तरह से लोगों के आचार विचार भाव सब जानते हैं। हम भी अपने भाव बताते हैं, हम भी अपने विचार बताते हैं, तो सब लोग हमसे सहमत हैं और सब लोग इस चीज पे हैं कि भी आने वाले समय में 30 तारीख को हम छकड़ा को कामयाब बनाएंगे। जी। तो छकड़ा गाड़ी निशान है इनका? हाँ जी, छकड़ा गाड़ी निशान है। ये छकड़ा गाड़ी निशान है, पहला बटन है, सबसे पहले इनका ही बटन है। पार है गाड़ी बिल्कुल? पार बिल्कुल जी, हम बता दिए आपको, एक्सप्रेस बना देंगे इसको। एक्सप्रेस छकड़ा एक्सप्रेस बनाने की ऐलान कर दिया है यहाँ पे छकड़ा गाड़ी को। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत कर रहे हैं, महिलाएं भी मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे इसी बस्ती से। सबसे पहले जी बाबा आपसे जानना चाहेंगे, आप बता दीजिए जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ समर्थन मिला है, कल पूरा समर्थन था, और गांव ने खास बात ये देखने मिली है, लोग अक्सर खुद चुनाव लड़ते हैं और इनको तो गांव ने मिलकर उठाया है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या कहना चाहिए? मेरा नाम दफेदार ओमपाल सिंह है, गांव तलवाना से हूँ मैं जी। रजनी तंवर को तो समर्थन दिया गया है ना, या गांव ने इनको उठाने के लिए कोशिश जो की है, वो पहले वाली बात नहीं है अब कि ये मेरा चाचा है, ताऊ है, भतीजा है, घोड़िया है, मराठा है, ढिकड़ा है, जाट है, राजपूत है, सपेरा है, जो भी आदमी काबिल है उसी को ही ये मौका दिया जाए हमारी तरफ से। तो हमारे गांव वालों ने सबसे पहले इनकी काबिलियत समझी और उस काबिलियत के हिसाब से इनको मौका दिया है। स्पेशल इनको इनके मन में भी नहीं थी, लेकिन भाई हमने सोचा कि अगर कोई भला कर सकता है गांव का या आसपास के गांव जितने भी इनके साथ अंडर आते हैं, तो एक मनोज तंवर है, क्योंकि काफी सालों से इस सेवा में जुड़ा हुआ है, इनको ज्ञान है। और जो इनकी पत्नी है रजनी तंवर, काफी पढ़ी लिखी है, सुशील है और एकदम मतलब काबिल है इस चीज के, काबिल समझते हुए हमने इसको उठाया। कहने का मतलब है कि आमजन ने मन बना लिया है कि आपकी बार मनोज तंवर को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है, हर गांव मिल रहा है, हर गांव में मिल रहा है जी। भाई साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी आज मौजूद हैं कार्यक्रम में और आपने पूरा कार्यक्रम देखा, आपने भी अपना संबोधन दिया है यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सतपाल सिंह खेड़ी से, हमारे 3 गांव खेड़ी, तलवाना और अगियार जी, तीनों का समर्थन हम लोगों ने बैठ करके गांव की मीटिंग करके दिया हुआ है मनोज तंवर को जी। उसके अनुसार जहां भी जा रहे हैं अन्य गांवों में भी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है और लोग इनको वोट देंगे और जिताएंगे, क्योंकि ये इनके काम बोल रहे हैं जो कि आगे अच्छा करेंगे जी। ऐसी क्या खासियत है कि आप सब इनके साथ लग लिए? क्योंकि ये सामाजिकता से, सामाजिक कारणों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इनका काम जो कर रहे हैं कोर्ट का, वो इस तरह का है कि वहाँ गरीब से लेकर के और हर आदमी तक पहुंचता है। ये इनके ओहदे के अनुसार सब लोगों की मदद करते हैं और लोगों को कामों के बारे में जानकारियां देते हैं जी। धन्यवाद। रजनी तंवर जी आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, तो रजनी तंवर जी से भी बातचीत कर लेते हैं। इनके पति हैं और ये फिलहाल प्रत्याशी हैं, यहाँ पे उम्मीदवार हैं पार्षद की, वार्ड नंबर 6 से। इनके पति से बातचीत की, उन्होंने सारी बातें आपको बताई, अब इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। रजनी तंवर जी आपका भी स्वागत हरियाणा नेटवर्क जी। तो आज आपका यहाँ कार्यक्रम है, आप एक महिला है, महिला की तो महिला के पास चूल्हे चौके तक की दौड़ है, क्योंकि पुरुष का तो बाहरी काम होता है, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन चूल्हे चौके तक जाकर तो महिलाओं की समस्या आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आप एक महिला है। तो क्या समस्या आपको दिख रही है महिलाओं की और किस प्रकार उनका समाधान कर पाएंगे? देखो मैं देख रही हूँ उनकी तो बहुत सारी समस्या है जी। अगर ये मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं भी, अगर ये एक कदम मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं 3 कदम इनके सामने आना चाहती हूँ जी। हाँ जी, बस इनसे यही है, इनका आशीर्वाद मिले मुझे भरपूर,
जी मेरे से जो सरकार की तरफ से जो सहायता आती है मैं इन तक पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। तो आज यहाँ पे आपको पूरा समर्थन मिला है, महिलाओं से भी आप बातचीत कर रही हैं, तो इनका कितना समर्थन है? क्योंकि महिला की अलग बात होती है, पुरुष तो चलो बता भी देते हैं कि भाई हम यहाँ देंगे, तो महिलाओं का क्या लग रहा है? आपने बातचीत की अभी इनसे? अकेले में भी बातचीत और भी कर लेंगे जी? यही है जी, इनकी बहुत बहुत मुझे सहायता मिल रही है, मुझे इनका आशीर्वाद मिल रहा, बस उसी से मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। तो दीपावली का अवसर है, पावन पर्व है, हमारा सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में से दीपावली एक है, दीपों का त्योहार है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको दीपावली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दीपावली इनके साथ मनाना चाह रही हूँ और इनके साथ मनाना चाहती जी। हूँ। वो तो हमने देखा अभी वीडियो शुरू करने से पहले ही यहाँ पर मुंह मीठा करवा दिया गया है लड्डू खिलाकर। इनके साथ पूरी बस्ती के साथ इन्होंने यहाँ पे दिवाली मनाई है। तो मनोज तंवर जी, आखिर में चलते चलते अपना निशान बता दीजिए और कितने नंबर पे आपका निशान है वो भी बता दीजिए। मेरा जो जमींदार के पास जो पहले गाड़ी होया करती थी बैलगाड़ी, उसको अब सरकार ने मेरे को पहले नंबर का निशान देकर छकड़ा गाड़ी का नाम दिया है, जो कि मशीन के ऊपर पहला नंबर बटन है, उसको दबाओ और मेरे को भारी बहुमत से कामयाब बनाए। इसके बाद मैं जैसे मेरा ये समर्थन कर रहे हैं, मैं भगवान से व गुरु गोरखनाथ से अरदास करूंगा कि मेरे को ऐसे मुकाम पर चढ़ाएं, तो मैं इन सभी का जो भी मेरे से बनेगा ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का मैं सक्षम रहूंगा जी। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड 6 की जनता को, आपके जिले की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे जिले महेंद्रगढ़ जिला पार्षद का जो वार्ड नंबर 6 है, और मेरे अलावा जो भी मेरे साथी कैंडिडेट मेरे सामने व मेरे विरोध में खड़े हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि बगैर भेदभाव के सभी लोगों से समय समय पर इन लोगों के बीच में आए और इनसे मिलें और समस्या का समाधान करके अपनी जीत काबिल करें, और मेरे से अच्छा मेल मुलाकात व सहयोग करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दीपावली के उपलक्ष्य में सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद मनोज तंवर जी बातचीत के लिए जी। और अभी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत के लिए जी। साथ है आप? साथ है जी, करवाएंगी जी, हमें विश्वास है जी। क्या खासियत लगी कि आप सब साथ हो लिया, आपने पूरा समर्थन कर दिया पूरी बस्ती में? पड़ोसी गाँव है, बस सभी हमारे तो ये बाहर के सुनाई करते हैं, हमारे गांव वाले तो कुछ करते ही नहीं है, हमारे तो ये रोड कुछ नहीं तरह से। हाँ, गरीब की सहायता होती तरह से। आपका काम करवाएंगे? आपका काम हमारा काम करवाएंगी, तो कराएंगे बेटा। पूरा समर्थन दे दिया आपने? पूरा दे दिया, हमें लगता है, हमें विश्वास है कि हमारा काम करवाएंगे। तो ये हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, इन्होंने भी बता दिया कि पूरा समर्थन दे दिया है हमने। तो ये हम अगियार गांव में वार्ड नंबर 6 में आता है, ये गांव अटेली विधानसभा और महेंद्रगढ़ जिला परिषद के अंतर्गत है। यहाँ मौजूद थे मनोज तंवर जी था, इनका पूरा कार्यक्रम दिखाया हमने आपको, सभी लोगों से बातचीत करवाई बारी बारी से, और इस गांव में इस बस्ती ने एक तरफा समर्थन इनको दे दिया है। और मनोज तंवर जी बता रहे हैं कि हर गाँव में ही इस प्रकार पूरा समर्थन इनको मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। मैं प्रिंस लांबा मेरे सहयोगी विश्व के साथ, नमस्कार, जय हिंद।